नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने रामधारी सिंह दिनकर के एक निबंध है जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, इसे पढ़ा था। उसके भाग 1 को, जिसमें प्रथम अंश के अंतर्गत 2-3 अनुच्छेद आए थे, उसे पढ़ा था और जाना था। आज की कक्षा में हम प्रथम अंश के ही आगे के अनुच्छेदों को देखेंगे। आइए देखते हैं। अंश 1 और अनुच्छेद है हमारा 4। दिनकर कहते हैं, नर है कुदाल चलाने वाला, बलशाली किसान जो मिट्टी तोड़कर अन्न उपजाता है। नारी का काम दोनों को अछोड़ना पछोड़ना है। नर है नदियों का वेगमय प्रवाह, नारी उसमें लहर बनकर उठती और गिरती रहती है। सिंहासन तो वस्तुतः राजा के लिए होता है, रानी उसके वामांग की शोभा मात्र है। सत्य है राजा की ग्रीवा और विशाल वक्षोदेश, रानी उन पर मंदार हार बनकर झूलने के लिए है। राजा काया और रानी छाया के प्रतीक हैं। सत्य का साकार रूप तो राजा ही होता है, रानी है कल्पना की रंगीन जाली और सपनों की मीठी मुस्कान, जो जीवन में उतरी तो वाह वाह और नहीं उतरी तो वाह वाह। कहावत चल पड़ी है, पुरुष एने छे दिवसेर ज्वाला तप्त रौद्र दाह, कामिनी एने छे यामिनी शांति समीरण वारी वाह। दिवस की ज्वाला और तप्त धूप ये पुरुष की लाई हुई चीज़ें हैं। कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। बच्चों, अभी अभी हमने जिस अनुच्छेद को पढ़ा, यहाँ दिनकर कहना चाहते हैं कि नर ने स्वयं को किसान माना। कैसा किसान? वह किसान जो हल चलाता है, बलशाली है, मिट्टी को तोड़ता है, अन्न उपजाता है। और महिलाओं को उन्होंने अरोचने परोचने का कार्य दे दिया। कहने का अर्थ है कि घर के भीतर रहकर उपजाए गए अन्न को केवल उसीनना, उसे चालना, बनाना, यह कार्य स्त्रियों के अधिकार में दे दिया। उनका मानना था कि वे बाहर का कार्य करेंगे और स्त्रियां घर के कार्य में संलिप्त रहेंगी। वस्तुतः दिनकर ने यह भी कहा है कि पुरुषों ने अपने अधिकार क्षेत्र में, अपनी सत्ता में सिंहासन को रखा। सिंहासन क्यों रखा? क्योंकि सिंहासन एक पद है, पद की गरिमा है, जिस पर केवल राजा आसीन हो सकता है। इन्होंने स्त्रियों को वह स्थान नहीं दिया, बल्कि स्त्रियों को वामांग माना। वामांग का अर्थ है वाम अंग की शोभा। बाएं अंग में केवल बैठने का अधिकार स्त्रियों को दिया गया। वह मात्र सिंहासन के बगल में बैठकर राजसभा की शोभा बनी रहे। किसी भी प्रकार का निर्णय देना, किसी पक्ष पर विचार करना, यह अधिकार स्त्रियों को नहीं दिया। उन्होंने काया पुरुष को माना और छाया मात्र स्त्री को, चूँकि छाया का कोई अस्तित्व नहीं होता। आप देखेंगे कि जब हम धूप में चल रहे होते हैं तब छाया हमारे साथ होती है, लेकिन जैसे ही हम अलग हटते हैं धूप से, वह छाया समाप्त हो जाती है। अस्तित्व काया की है, छाया सदैव उसके अधीन होती है। यही कारण है कि दिनकर ने यहाँ एक चोट की है, यह बताते हुए कि पुरुषों ने स्वयं को काया माना, जिसका अस्तित्व इस समाज में बना रहे, और स्त्रियों को मात्र छाया
जिसका अस्तित्व कभी भी समाप्त हो सकता है अथवा वह सदैव पुरुषों के अधीन रहेगा। आगे दिनकर ने यह भी कहा कि एक कहावत चल पड़ी है जिसे उन्होंने बांग्ला में लिखा है कि स्त्रियां यामिनी की शांति लाने का कार्य करती हैं। वह सुगंधित हवा के समान है, तारों भरी रात के समान है, लेकिन पुरुष तप्त ज्वालित है, यानी वे उनके भीतर एक बल है, वे रौद्र का रूप धारण करते हैं, वे उनके शरीर में एक ऊष्मा है, मगर स्त्रियों को शालीनता और सरलता का मान लिया एक आधार। तारों भरी रात, चांदनी, सुगंधित वायु, इस तरह कह के उन्होंने केवल स्त्रियों को एक शोभा मात्र, जीवन में एक सौंदर्य का, शोभा का, सुख का एक भाग दे दिया। बाकी सभी भाग पुरुषों ने स्वयं के अधिकार में रखा। आइए आगे देखते हैं। कवि कहते हैं कि किंतु कवि की यह कल्पना झूठी है। कहने का अर्थ है कि कवि ने जो दिवस की ज्वाला और तप्त धूप पुरुषों के द्वारा लाई गई है यह मानता है, और कामिनी जो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है यह कल्पना झूठी है। यदि आदि मानव और आदि मानवी आज मौजूद होते तो ऐसी कल्पना से सबसे अधिक आश्चर्य उन्हें ही होता। वे कदाचित कहते भी कि आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया था, हम तो साथ साथ जन्मे थे तथा धूप और चांदनी में, वर्षा और आतप में साथ ही घूमते भी थे, बल्कि आहार संचय को भी हम साथ ही निकलते थे, और अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता तो हम एक साथ उसका सामना भी करते थे। उन दिनों नर बलिष्ठ और नारी दुर्बल नहीं थी, ना आहार के लिए ही एक दूसरे पर अवलंबित रहना पड़ता था। पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निस्सीम होता गया, एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकाधिक अधीन होती चली गई। नारी की पराधीनता का यह संक्षिप्त इतिहास है। बच्चों, दिनकर ने इस अनुच्छेद में पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है कि नारी की पराधीनता का इतिहास क्या रहा। उन्होंने माना है कि नारी की पराधीनता तब शुरू हुई जब कृषि युग आया। कृषि का जैसे ही आविष्कार हुआ वैसे ही नारी और नर के अधिकारों में, कार्यों में, उनके जीवन में बंटवारा हो गया। नारियां सीमित हो गई और पुरुष विस्तृत। नारियों का जीवन घर के भीतर हो गया और पुरुषों का जीवन बाहर। दिनकर ने यह भी कहा है कि यह पराधीनता कृषि युग से जरूर शुरू हुई, किंतु अगर हम इसके इतिहास को देखें तो आदि मानव और आदि मानवी यदि आज जीवित होते तो उन्होंने इस विचार का खंडन वहीं कर दिया होता। आदि मानव और आदि मानवी के बीच कोई बंटवारा नहीं था। दोनों साथ साथ शिकार पर जाते थे। वे एक दूसरे पर अवलंबित नहीं थे। ऐसा नहीं था कि पुरुष बलिष्ठ था और नारी दुर्बल। जब जानवर उन पे टूट पड़ते तो दोनों मिलकर संघर्ष करते, लड़ते और जानवरों पर टूट पड़ते। एक दूसरे की सुरक्षा, एक दूसरे के साथ शिकार पर जाना, एक साथ आहार संचय के लिए बाहर निकलना दोनों का कार्यक्षेत्र था और दोनों समान थे। यह असमानता कृषि युग से शुरू हुई और कृषि युग के ही कारण नारियां पराधीन हुईं और अधिकाधिक पराधीन होती चली गईं। तो बच्चों, हमने इस अनुच्छेद के माध्यम से नारी के जीवन का, नर और नारी के विभाजन का एक संक्षिप्त
इतिहास जाना है। आइए अब हम अंश 1 जो कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था उसके महत्वपूर्ण कुछ 2-3 अनुच्छेद थे, और आज अभी हमने जिस अनुच्छेद को पढ़ा उसे समग्र रूप में उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें। आइए देखते हैं। अंश 1 के महत्वपूर्ण तथ्य आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। पिछली कक्षा में भी हमने पढ़ा है और इन महत्वपूर्ण तथ्यों के माध्यम से पिछली कक्षा की भी जानकारी हमें मिल जाएगी। पहला और प्रमुख तथ्य है अर्धनारीश्वर भारत का मिथकीय प्रतीक। अर्धनारीश्वर जो है वो पूरे भारतीय समाज का एक मिथकीय प्रतीक है। मिथकीय प्रतीक होता क्या है, अगले तथ्य से हम जान लेंगे। मिथक का अर्थ होता है कल्पित कथा। कल्पित कथा यानी कल्पना के द्वारा बनाई गई एक कहानी, एक प्रतीकात्मक कथा जिसका उपयोग लोगों के समूह के प्रारंभिक इतिहास को समझने तथा सांस्कृतिक प्रथाओं एवं सामाजिक विकास के इतिहास और उत्पत्ति की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। कहने का अर्थ है कि अर्धनारीश्वर एक मिथकीय प्रतीक है। प्रतीक चिन्ह के रूप में मिथक एक कल्पित कथा होती है और शिव आधे नर हैं और आधी नारी हैं, अर्धनारीश्वर के रूप हैं। यह एक कल्पित कथा ही है, यह एक मिथक ही है जो हमारे भारतीय समाज में एक प्रथा के रूप में, एक परंपरा के रूप में, एक विश्वास के रूप में चला आ रहा है। दिनकर ने इसे ही अपने निबंध का एक प्रमुख विषय बना डाला। आगे अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप हमने अंश 1 के प्रथम अनुच्छेद में ही पढ़ा था और उसकी पहली पंक्ति ही थी कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। कल्पित रूप अर्थात कल्पना के द्वारा दिया गया एक रूप। अर्धनारीश्वर में पुरुष और नारी दोनों के गुणों का समन्वय है। दिनकर ने अंश 1 में यह बताने का प्रयास किया है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। यह एक मिथकीय प्रतीक है जिसे दिनकर ने एक विषय के रूप में लिया और उन्होंने यह कहा कि अर्धनारीश्वर में पुरुष और नारी दोनों के गुणों का समन्वय होता है। नर नारी पूर्ण रूप से समान हैं, उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। यहाँ नारियों के गुण की अलग चर्चा की गई है और पुरुषों के गुण की अलग। आइए देखते हैं कि नारियों के कुछ प्रमुख गुणों को दर्शाया गया है, वह क्या है। नारी के गुण के अंतर्गत दया, माया, सहिष्णुता, भीरुता और विनम्रता जैसे गुण आते हैं। पुरुष के गुणों में पौरुष, वीरता, शूरता, निर्भीकता, साहस, क्रोध, शौर्य और अहम जैसे गुण शामिल होते हैं। कृषि के आविष्कार से ही नारी की पराधीनता का आरंभ माना गया है। दिनकर ने अंश 1 के महत्वपूर्ण जो उन्होंने विचारों को रखा है उन्हें हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के माध्यम से रखा कि अर्धनारीश्वर एक कल्पित रूप है जो मिथकीय प्रतीक के रूप में, विषय के रूप में लिया गया है। नर और नारी दोनों के संतुलन का, समन्वय का वह एक रूप है और साथ ही साथ नारी के गुण पुरुष के दोष नहीं हो सकते और पुरुष के गुण नारी के दोष नहीं हो सकते। बच्चों, अभी अभी हमने अंश 1 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लिया है। अंश 1 में दिनकर ने यह बताने का प्रयास किया है कि स्त्री और पुरुष के गुण एक दूसरे के दोष नहीं हैं। कुछ स्त्रियों के गुण भी बताए हैं जैसे दया, माया, ममता, सहिष्णुता, भीरुता। तो पुरुषों के गुणों की भी उन्होंने चर्चा की है, साहस, क्रोध, शौर्य, अहम, ऐसे कई गुण जो है। साहस का गुण यदि स्त्रियों में आ जाए तो भला इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए, और विनम्रता जैसे गुण जो नारियों का प्रमुख गुण है, सहिष्णुता का यदि पुरुषों में आ जाए तो फिर इसमें क्या आपत्ति हो सकती है।
दिनकर ने साथ ही साथ यह भी बताया है कि स्त्री पुरुष ने जब अपना बंटवारा किया तो अपनी अपनी उपाधियां अलग कर ली। कहने का अर्थ है कि वृंत यानी डाली स्वयं पुरुष बन गया और पुष्प और लताएं स्त्रियों को बना दिया। स्वयं तो वह वेगमय प्रवाह बन गया और नारियों को लहर बना दिया। लहरें जो उठती और गिरती हैं, यानी उनका जीवन कभी समान नहीं हो सकता। इसी प्रकार उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं, जैसे काया स्वयं को पुरुषों ने माना और छाया स्त्रियों को माना। इसी प्रकार उन्होंने वृक्ष पुरुष को, लता स्त्री को, ग्रीष्म पुरुष को, वर्षा स्त्री को, धूप नर को, चांदनी नारी को और साथ ही साथ विचार पुरुषों के अधीन आया और भावना नारियों के पक्ष में। सिंहासन पुरुषों के लिए बना और उस पे केवल शोभा मात्र वामांग स्त्रियों के पक्ष में आया। आदि मानव तथा आदि मानवी के बीच गुणों का बंटवारा नहीं था, अपितु दोनों में समानता थी। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने अंश 1 के महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लिया है। आइए अब अंश 2 के कुछ अनुच्छेदों को पढ़ें और साथ ही साथ उसे समझते चलें। आगे के निबंध में दिनकर कहते हैं कि नर और मादा पशुओं में भी थे और पक्षियों में भी, किंतु पशुओं और पक्षियों ने अपनी मादाओं पर आर्थिक परवशता नहीं ला दी, लेकिन मनुष्य की मादा पर यह पराधीनता आप से आप लद गई और इस पराधीनता ने नर नारी से वह सहज दृष्टि भी छीन ली जिससे नर पक्षी अपनी मादा को या मादा अपने नर को देखती है। कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था, किंतु इस पहली ही सीढ़ी पर सभ्यता ने मनुष्य से भारी कीमत वसूल कर ली। आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सा आनंदमय भार समझता है और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती होगी। इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगे। उसका सारा मूल्य इस बात पर जा ठहरा कि पुरुषों को उसकी कोई आवश्यकता है या नहीं। इसी से नारी की पद मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग के प्रचार से उठती और निवृत्ति मार्ग के प्रचार से गिरती रही है। जो प्रवृत्ति मार्गी हुए उन्होंने नारी को गले से लगाया, क्योंकि जीवन से वे आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान थी। बच्चों, अभी अभी हमने जिस अनुच्छेद को पढ़ा, यहाँ 2 प्रमुख बातें सामने आती हैं। पहली बात तो यह है कि मादा, पशु, पक्षी की जब चर्चा की गई है, वहाँ आर्थिक परवशता की बात नहीं स्वीकार की गई है, किंतु जैसे ही हम मनुष्य में आते हैं, वहाँ नारी आर्थिक रूप से परवशता के अधीन है, परवश है वह पुरुषों की। कहने का अर्थ यह है कि जब आप पशु पक्षी को देखते होंगे कि वे घर बनाते हैं, भोजन लाते हैं, तो दोनों मिलकर लाते हैं, वे एक दूसरे पर बोझ नहीं बनते। मगर हमारे समाज में स्त्रियों की स्थिति एक बोझ के समान हो गई है। वे आर्थिक रूप से परवश हो गई हैं पुरुषों पर। दिनकर कहते हैं कि यह आर्थिक परवशता सही नहीं थी और यही कारण है कि धीरे धीरे नारियों ने अपना पद, अपनी मर्यादा को गंवा दिया। वे आगे कहते हैं कि कुछ प्रवृत्ति मार्गी ऐसे थे जिन्होंने नारियों को गले से लगाया। प्रवृत्ति मार्गी कौन है? जिन्होंने गृहस्थ जीवन को अपनाया। यह बौद्ध धर्म से आया है। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों का संबंध बौद्ध धर्म से है। प्रवृत्ति मार्गों ने स्त्रियों को सम्मान दिया,
किंतु उसके पीछे कारण यह था कि वे स्त्रियों को आनंद की खान मानते थे। उनका मानना था कि गृहस्थ जीवन में आनंद का होना आवश्यक है और उन्होंने गृहस्थ जीवन को चूंकि अपनाया था, इसलिए उन्होंने स्त्रियों को अपनाया। किंतु जब हम निवृत्ति मार्ग की चर्चा करते हैं तो निवृत्ति मार्गी जो संप्रदाय के लोग थे, उन्होंने नारियों को वह स्थान नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने गारहस्थ जीवन को अस्वीकृत किया था और गृहस्थ जीवन का केंद्र बिंदु तो स्त्री है। जिसने गृहस्थ जीवन को स्वीकार न किया हो, वह स्त्री को भला स्वीकार कैसे करेगा। आइए आगे के अंश को देखते हैं। अंश 2। दूसरे अंश में दिनकर कहते हैं कि जो निवृत्ति मार्गी निकले, उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी अलग ढकेल दिया, क्योंकि नारी उनके किसी काम की चीज ही नहीं थी। प्राचीन विश्व में जब वैयक्तिक मुक्ति की खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना मानी जाने लगी, तब झुंड के झुंड विवाहित लोग संन्यास लेने लगे और उनकी अभागिनी पत्नियों के सिर पर जीवित वैधव्य का पहाड़ टूटने लगा। जरा उन आंसुओं की कल्पना कीजिए जो उन अभागिनियों की आंखों से बहते होंगे, जिनके पति परमार्थ लाभ के लिए उनका त्याग कर देते थे। जरा उस बेबसी को ध्यान में लाइए जो इस अनुभूति से उठती होगी कि आखिर जो संन्यास लेता है वह निष्ठुर है, कायर और कठोर नहीं, बल्कि पुण्यात्मा, साहसी और शायद सबसे बड़ा वीर है। और हाय रे नारी, जो इन परिस्थितियों से हार कर स्वेच्छया अपने आप को सचमुच ही पुण्य की बाधा और पाप की खान मानकर पछाड़ खाकर रह जाती थी। बच्चों, इस अनुच्छेद को हमने पढ़ा और अभी अभी इसमें 2 मार्ग की चर्चा की गई। एक मार्ग प्रवृत्ति मार्ग की और दूसरी मार्ग निवृत्ति मार्ग की, और दोनों का ही संबंध बौद्ध धर्म से है। हमने प्रवृत्ति मार्ग की चर्चा कर ली थी कि उन्होंने नारियों को स्वीकार किया था क्योंकि वे गृहस्थ जीवन को मानते थे, किंतु निवृत्ति मार्ग के जो अनुयायी हुए, उन्होंने नारियों को पाप की खान माना, उन्हें पुण्य के में बाधक माना। उनका मानना था कि यदि हमारे जीवन में नारियों का प्रवेश हो गया या हमने गारहस्थ जीवन अपना लिया तो हमें कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। यह निवृत्ति मार्ग के लोगों का ऐसा विचार था और इसका प्रभाव इस कदर हुआ कि झुंड के झुंड लोग जो विवाहित थे, वे भी संन्यास लेने के लिए चल पड़े और उसके पीछे जो उनकी विवाहिता थीं, वे आजीवन वैधव्य का जीवन जीने लगी। किंतु उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि वे सच में खुद बाधक हैं। आश्चर्य है कि जिन स्त्रियों का जीवन इतना कष्ट में बीता, उन्होंने इसका ठिकरा पुरुषों के मत्थे नहीं फोड़ा। उन्होंने निवृत्ति मार्ग के भी अनुयायियों को यह मान लिया कि वे सही हैं और वे स्वयं गलत। बच्चों, बुद्ध की अगर चर्चा है, बौद्ध धर्म की चर्चा है, तो यशोधरा महात्मा बुद्ध से संबंधित एक लिखा गया चंपू काव्य है, जिसे मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। इसमें यशोधरा में एक पंक्ति है जो यशोधरा के माध्यम से कहलाई गई है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहते तो क्या पथ बाधा पाते। गुप्त जी ने भी बताया है कि सिद्धि के लिए स्वामी गए। यशोधरा कहती हैं कि सिद्धि प्राप्त करना एक बहुत बड़ी बात है और इसे प्राप्त करने के लिए, इस बड़े कार्य की, इस बड़ी सिद्धि और बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब बुद्ध निकलते हैं घर से, तो चोरी चोरी, भला बड़ा कार्य, इतना बड़ा लक्ष्य, चोरी चोरी जाने की उसके लिए क्या आवश्यकता। गलत कार्य के लिए चोरी और छुपकर जाना होता है। जब बुद्ध ने अपने लिए इतना बड़ा मार्ग ढूंढ निकाला था,
अपने लिए इतना बड़ा लक्ष्य साध रखा था, तो उन्हें चुपके चुपके रात में जाने की क्या आवश्यकता पड़ी। वे कहते हैं कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा कहती हैं कि बुद्ध को यदि जाना था तो मैं उनकी पत्नी, मुझसे वे कह के जाते, मैं उन्हें सहर्ष जाने देती। कहते हैं कि ये बहुत बड़ा व्याघात है हमारे लिए। बच्चों, बुद्ध की कथा, बुद्ध मार्गी, ये सभी चीज़ें हमारे भारतीय समाज से, परंपरा से जुड़ी हुई हैं। एक पूरा युग बौद्ध धर्म से प्रभावित रहा है और वहाँ नारियों की स्थिति क्या रही है, ये हमें अनन्य काव्यों से, कथाओं से पता चलता है। ये काव्य कथाएं सामाजिक जीवन के दर्पण होते हैं। दिनकर ने जब बौद्ध धर्म की चर्चा की है तो उन्होंने दोनों मार्गों की भी चर्चा की है कि स्त्रियां धीरे धीरे स्वयं को पुण्य की बाधक मानना शुरू कर दी थी। यशोधरा ने स्वयं को पुण्य का बाधक नहीं माना, बल्कि उन्होंने इस समाज पर, बुद्ध पर उंगली दिखाई और कहा कि वे मुझसे कहकर जाते हैं, इतने बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई स्त्री, कोई पत्नी बाधक नहीं हो सकती। आइए आगे के अंशों को देखते हैं। दिनकर आगे के अनुच्छेद में कहते हैं कि बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, किंतु यह अधिकार भी नारी के हाथ सुरक्षित न रह सका। जैनों के बीच जब दिगंबर संप्रदाय निकला, तब धर्माचार्य नारियों की भिक्षुणी होने वाली बात से घबरा उठे और धर्म पुस्तक में उन्होंने एक नए नियम का विधान किया कि नारियों का भिक्षुणी होना व्यर्थ है, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में मिल ही नहीं सकता। नारियां घर में ही रहकर दान पुण्य करें और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब उनका जन्म पुरुष योनि में होगा। जब वे पुरुष होकर जन्मेंगी, संन्यास वे तभी ले सकेंगी और तभी उन्हें मुक्ति भी मिल जाएगी। और बुद्ध ने भी एक दिन आयुष्मान आनंद से ईषत् पश्चाताप के साथ कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। बच्चों, अभी अभी हमने बौद्ध धर्म की चर्चा की थी, साथ ही एक काव्य, चंपू काव्य जो कि यशोधरा था, उसकी भी चर्चा की थी कि बुद्ध जो है उन्होंने चोरी चुपके घर का त्याग कर दिया था ज्ञान की प्राप्ति के लिए। यहाँ दिनकर भी कहते हैं कि बुद्ध ने भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था स्त्रियों को। कुछ समय के लिए उन्होंने स्त्रियों का स्थान थोड़ा ऊपर किया, लेकिन महावीर जैन ने भी किया। किंतु जो और धर्म आचार्य थे, जिन्हें अपने धर्म पर खतरा महसूस होने लगा, उन्होंने एक नया नियम ही बना दिया कि नारियों को नारी योनि में कभी मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। उन्होंने भारतीय समाज में इस बात को रख दिया कि नारियों को मुक्ति अगर चाहिए तो घर के भीतर से ही वे दान पुण्य करें, इस जीवन में उन्हें मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब वे पुरुष योनि में पुनः जन्म लेंगी तभी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यहाँ तक कि बुद्ध ने भी अपने एक शिष्य आयुष्मान आनंद से कहा था कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था यानी बौद्ध धर्म, वह 5000 वर्षों तक चलता, किंतु अब वह नहीं चलेगा। 500 वर्ष ही अधिक से अधिक वह चल सकता है, क्योंकि मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार स्त्रियों को भी दे रखा है। बच्चों, इससे समाज की विचार का पता चलता है कि तत्कालीन समाज में, तत्कालीन समय में स्त्रियों की क्या स्थिति रही होगी। जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, महात्मा बुद्ध, महावीर, जैन, बड़े बड़े धर्माचार्य, उन्होंने भी स्त्रियों को वह स्थान नहीं दिया जो समाज में उनका स्थान पहले से निर्धारित था। उन्होंने भी उन्हें कम ही आंका।
दिनकर ने यह एक बहुत बड़ा विषय और बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने रखा है कि हम जिसे अपना आदर्श मानते हैं, उन्होंने नारियों के विषय में क्या सोचा। बच्चों, आज के अंश में हमने महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग आदि मानव के कार्यों का बंटवारा और साथ ही साथ स्त्री पुरुष के समाज में स्थान पर चर्चा किया। अब हम अगली कक्षा में आगे के अंशों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।